हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बोर्ड सीरीज में आज हम लोग का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोर्ड के सिलेबस में इस समय क्या है। तो अभी बोर्ड ने बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस किया है, तो उसमें देखो क्या है। एक तुम्हारा यहाँ से डिफिनीशन है। पहले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफिनीशन है, फिर इसमें दो चीज़ें हैं, ये रेंज और डोमेन ये आ गया, और फिर एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यही इतना तीन चार छोटी छोटी चीज़ें हैं इस साल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन समझने का प्रयास करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो इसके लिए आपको इसके पहले वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा, फंक्शन में। आपको पता है कोई भी फंक्शन है या फ्रॉम ए टू बी, अगर ये 1 1 ऑन 2 होगा, दैट इज बाइजेक्टिव। अगर यह बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तभी यह इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, जैसे मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी। इनके बीच में जो फंक्शन है, रूल है एफ है। यहाँ हम ले लें ए बी सी डी ई एफ। ए कनेक्ट है डी से, बी ई से, सी एफ से। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ या फ्रॉम ए टू बी जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, 1 1 का मतलब हुआ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। ऑन टू के लिए देखो रेंज और कोडोमेन सेम है। यहाँ सेट बी का मतलब कोडोमेन होता है, तो रेंज और कोडोमेन सेम है, इसलिए 1 1 ऑन टू। ऐसे केस में एक फंक्शन बी से ए में एग्जिस्ट करता है। एक नया फंक्शन हम मान लेते हैं जी फ्रॉम बी टू ए एग्जिस्ट करता है, और इसी जी को हम बोलते हैं एफ इनवर्स। तो ये एक नया फंक्शन होता है एफ इनवर्स। यहाँ एक ध्यान दो, अगर हम कहें एफ के पेयर क्या क्या होंगे, तो एफ का पेयर होगा ए डी बी ई एंड सी एफ। ठीक है, अगर हम कहें अगर इसका इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स होगा, इन्वर्स का पेयर इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, डी ए ई बी एंड एफ सी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनके जो डोमेन और रेंज थे, इस केस में रेंज और कोडोमेन सेम है, इसलिए चाहे रेंज कहें चाहे कोडोमेन कहें एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं एफ और एफ इनवर्स से। तो ये एक तरीका होता है इन्वर्ट 1 1 ऑन 2 अगर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो 1 1 के लिए कोई भी फंक्शन है, 1 1 है, ये चेक करने के लिए हम कोई कन्वेंशनल मेथड ले सकते हैं, या एक ग्राफिकल मेथड भी होता है कि अगर कोई फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन हम ले लें, किसी भी प्रकार का फंक्शन है, मान लो इस फंक्शन है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचते हैं। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर वह ग्राफ को 1 पॉइंट कट करता है, तो ये 1 1 नहीं होता है, नॉट 1 1। मोर देन 1 पॉइंट पर कट करेगा तो नॉट 1 1। और अगर मान लो कुछ इस तरह से है और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, अगर 1 पॉइंट कट करता है तो ये 1 1 होता है। तो ये 1 1 और नॉट 1 1 के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इस तरह से देख सकते हो। तो पहली शर्त ये हुई किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने मेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, अगर उसमें हम देखें, जैसे इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इफ अगर ग्राफ इसका देखा जाए तो ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल के हिसाब से अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो देखो ये साइन का ग्राफ है। यहाँ साइन का ग्राफ इस तरह से चल रहा है, ये पूरा साइन का ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में
कि अबाउट ये 0 पर 0, साइन 90 पर 1, तो ये इसका जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में रहती है। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है, साइन एक्स का जो डोमेन होता है, ये क्या कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान से देखो, तो साइन एक्स का ये y इक्वल टू साइन एक्स है। तो इसका जो ग्राफ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं, पहले ये चेक करना होगा। तो अगर इसको बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए, इसका एक कुछ हिस्सा हम पोर्शन ले लें और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, तो ये कई बार काट रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। तो ये अगर हम देखें तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इसका मतलब किसी भी, इसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं होता। वैसे भी आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0। तो इन सब के कारण क्या होगा, ये मेनी वन है। अगर ये मेनी वन है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, और अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इस टॉपिक का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों है? इसलिए है कि अगर हम इसका, ये देखो बोल्ड में, बोल्ड जो दिख रहा है तुमको लाइन, अगर इसके डोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, ध्यान रखो इसका डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और रेंज साइन एक्स की बात हो रही है -1 से 1 के बीच में होता है, -1 to 1 होता है, क्लोज इंटरवल। तो अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, केवल कई इंटरवल है, तो जैसे पहला इंटरवल यहाँ दिख रहा है -π/2 से ये π/2 के बीच में, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, ये ब्लैक में है, आपको देखो ये इस तरह से होगा, जस्ट इस तरह से। ये केवल कहाँ से कहाँ तक, अगर हम इसको देखें -π/2 से +π/2 के बीच में अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, और इधर 1 होगा और ये हो जाएगा -1, तब ये 1 1 हो जाएगा। क्यों 1 1 हो जाएगा? क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसको 1 टाइम कट कर रहा, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर कई बार कट कर रहा था। तो पूरे डोमेन में तो 1 1 पूरे डोमेन में इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, बट अगर इसके डोमेन को कई छोटे छोटे टुकड़े में एग्जिस्ट कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, रोक दें, उसमें ले लें, तो ऐसे में जैसे एक टुकड़ा था यहाँ -π/2 से π/2, फिर दूसरा टुकड़ा π/2 से 3π/2, ऐसे हम अलग अलग पार्ट में लें तो ये 1 1 होगा, और उस केस में 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, और तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अभी हमने बताया कि साइन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करें, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, ये पहला। और रेंज क्या था इसका, इसका रेंज था -1 से 1। अब इसका हम इन्वर्स निकालेंगे, तो अभी बताया था एफ का इन्वर्स एफ इन्वर्स, तो उसी तरह साइन एक्स का इन्वर्स, ध्यान दो साइन एक्स का इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स होता है, और ये कभी भी साइन एक्स होल इन्वर्स नहीं समझना है, ध्यान देना इस बात का। साइन इन्वर्स एक्स मीन्स इन्वर्स ऑफ साइन, दैट इज इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन, दैट इज नॉट 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स इज डिफरेंट थिंग। तो ऐसे में क्या होता है, इसके जो अभी पीछे आपको बताया, इसमें इसके डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो डोमेन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है -π/2 से π/2। तो यहाँ देखो इन्वर्स जब हम बनाएंगे तो π/2 ऊपर हो गया और -π/2 नीचे हो गया, तो ये आपस में चेंज हो गए। जो एक्स एक्सिस पर था वाई एक्सिस पर चला गया। एक्स एक्सिस पर देखो यहाँ पर -π/2 है और यहाँ पर π/2 है, ठीक है। और ये वाई एक्सिस पर 1 और -1 था, तो यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस पर आ गया -1 से 1, तो जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इफ एंड ओनली एफ एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब रेंज क्या हो गया इसका, -π/2 से π/2, जो कि साइन एक्स का डोमेन था, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था, और इसका डोमेन हो गया -1 से 1 तक। तो एक चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर दिया कि कब एग्जिस्ट करेगा और
कब नहीं करेगा। और इसी के साथ ये हम इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो देखो कभी भी जो ग्राफ होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसमें जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका मिरर इमेज होता है y इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, नेक्स्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर, तो यहाँ देखो ये है y इक्वल टू एक्स, ये एरो जो दिख रहा है, एरो वाली लाइन, ये y इक्वल टू एक्स है। और उसी के ये वाला, ये देखो ये यहाँ से ये दिख रहा है, ये y इक्वल टू साइन एक्स है। इसका जब हम मिरर इमेज लेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियर कर लो। तो देखो ये फिर से ये y इक्वल टू साइन एक्स है और y इक्वल टू एक्स ये मिरर का काम करता है, तो उसका ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है। और यहाँ पर पॉइंट एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो फिर से इसको समझिए आप लोग, जैसे ये पॉइंट था यहाँ पर, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात हो रही है, ये पॉइंट था π/2, ये 1 था। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा π/2, 1। और इसी तरह से अगर हम यहाँ लेंगे तो ये -π/2 है और ये -1 होगा इधर, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -π/2, -1। ठीक है। जब हम इसका इन्वर्स बनाएंगे तो जो लाइन होगी y इक्वल टू एक्स, उसके अबाउट मिरर इमेज ले रहे हैं हम लोग, ध्यान देना इस बात को। तो ये जो पॉइंट है π/2, 1, ये क्या हो जाएगा, 1, π/2, ये आपस में अपना रोल चेंज कर लेंगे। तो उस अवस्था में जब हम ग्राफ लेते हैं तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है। और ये जो पॉइंट होता है अब क्या हो जाएगा, 1, π/2। जो हाँ पहले में साइन एक्स में क्या था, π/2, 1 था, अब क्या हो गया, 1, π/2। इसी तरह से यहाँ ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, -1, -π/2। तो इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। तो ये जो इसका रेंज आया यहाँ पर देखो ये डोमेन हो गया -1 से 1, ये इसका रेंज हो गया। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो था वही अब फाइन का वो रेंज हो गया। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। और भी ब्रांच बन सकते थे, मैंने बताया आपको π/2 से 3π/2 ये भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट जो होता है उसी को हम लोग लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। तो इसी तरह से हमको सबका समझना है, जितने भी हैं उन सबको समझना है। देखो ये यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कास का। तो ये देखो कास का ग्राफ है, इसमें 0 से पाई हम लोग लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ ये ब्लू बोल्ड कहाँ से, ये देखो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये 0 से पाई में हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका देखो डोमेन क्या था, पहले डोमेन था ऑल रियल नंबर, रेंज इसका भी -1 से 1 होता है। लेकिन जब इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये तो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा -1 to 1, बट इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ये 0 से पाई में। तो ये आ गया तुम्हारा कास इनवर्स एक्स का। ध्यान से देखो ये क्या है, कास इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो इसके लिए क्या करोगे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 और रेंज 0 से पाई, क्लोज इंटरवल है ये 0 से पाई, ध्यान देना इसको। ठीक, इसी तरह से हम लोग ये देखो tan का ग्राफ है, और tan का ग्राफ अगर हम इतने में केवल रिस्ट्रिक्ट कर दें, केवल ये वाला पोर्शन केवल रिस्ट्रिक्ट करें, तब ये 1/2 होगा और इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। और इन्वर्स निकालने के लिए आपको तरीका बता दिए हैं कि क्या करना है। तो ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसमें डोमेन होगा ऑल रियल नंबर और रेंज होगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तो ये देखो +π/2 है, ये -π/2, इसको टच नहीं करेगा, ये इसको क्लोज तो होगा लेकिन टच नहीं करेगा। इसी तरह काट का ये वाला पोर्शन केवल हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इसका इन्वर्स हमको मिल जाएगा। तो ये काट का हो गया, काट का ये ग्राफ हो गया। काट इनवर्स का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, रेंज है 0 से पाई।
सेम वे सेक का ये ग्राफ देखो है, आप 11th में इस ग्राफ को पढ़े भी हो, और इसका जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो ये देखो इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, ये यहां से इधर की तरफ जा रहा और ये यहां से इधर तक की तरफ जा रहा। तो अगर कास का देखोगे, कास का ग्राफ अगर ध्यान से देखोगे तो कास के ग्राफ को अगर पीछे जाओ, ये देखो कास का ग्राफ, ये यहाँ पर ये कास का ग्राफ है, यहीं से आप सेक को भी समझ सकते हो। ये यहाँ पर तो ये एक लाइन हम यहाँ से खींचते हैं इस तरह से, π/2 के से होकर जा रही है। तो जहाँ पर ये कास यहाँ फिनिश हो रहा है, तो यहाँ से इधर ये और यहाँ से इधर ये इस तरह से ग्राफ जो बनता है, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। तो इसको हम लोग फिर से सेक इनवर्स एक्स में ले चलते हैं। ये देखो, ये है इसका, यहाँ पर ये कास यहाँ फिनिश हो रहा था, तो वहीं से ये इधर लेफ्ट में इधर आ जाएगा और इसको टच नहीं करेगा, ध्यान देना, और यहाँ राइट में इधर चला जाएगा। ये तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हुआ। तो सेक इनवर्स एक्स के लिए ध्यान देना है, इसका डोमेन यह है -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रेंज देखो ये 0 से π/2 ओपन है, यूनियन π/2 से पाई। तो एक्चुअली ये क्या है, 0 से पाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 से रेंज 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। इसी तरह से ये कोसेक का ग्राफ है देखो, और जहां पर साइन खत्म होता है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरह से था, देखो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरह से था। तो जहाँ पे ये फिनिश होता है वहीं से ये इधर और एक ये इधर और ये लाइन ये रहती है। इस तरह से भी इसको आप दिमाग में बैठा सकते हो। तो इसका भी देखो डोमेन कोसेक इनवर्स एक्स का -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और रेंज इसका हो जाएगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। इसको आप लिख सकते हो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये थोड़ा बहुत जानकारी आपको ग्राफ के बारे में हुई। अब इसको हम ग्राफ आप इसको अच्छे से जानते रहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी पूरी समरी यहाँ पर दी हुई है कि कौन सा क्या डोमेन क्या है और क्या रेंज होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, इसका ये जो है एक्स बिलोंग्स, जहाँ एक्स लिखा है एक्चुअली ये डोमेन है, और वाई जहाँ बिलोंग्स टू ये रेंज है। तो इस तरह से सारा यहाँ पर आपको याद कर लेना है। इसको और क्लियर देखो यहाँ पर ये देखो डोमेन है, ये आपकी एनसीईआरटी में इस तरह से आपको मिल जाएगा, डोमेन है। और इधर इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जब तक ना कहा जाए आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही समझेंगे। तो ये देखो है, इसमें अगर देखो तो कुछ चीज़ों को ध्यान दो कि एक क्लब में कौन कौन आ रहे हैं। एक ग्रुप में देखो ये -π/2 से +π/2 ये आ रहा है, यहाँ भी -π/2 से +π/2 है एक्सेप्ट 0 कोसेक इनवर्स एक्स है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ -π/2 से π/2 में ये आ रहा tan इनवर्स एक्स। तो इनको हम एक साथ रखते हैं। इसी तरह से अगर cos इनवर्स एक्स देखो तो ये 0 से पाई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, बहुत ध्यान से इसको देखो, ये हो गया तुम्हारा 0 पाई, इसको अगर हम π/2 लिखें, यहाँ -π/2 लिख दें, तो इस यहाँ से यहाँ तक में ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/2 से π/2 में क्या क्या है, -π/2 से π/2 में आपका आ रहा है साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, ये याद करने का आसान तरीका है, और कोसेक इनवर्स एक्स। बस याद रखना है साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो है -π/2 से π/2 है। जब हम बात करते हैं tan इनवर्स एक्स का तो ये ओपन हो जाता है, ये माइनस ओपन हो जाता है। और कोसेक इनवर्स एक्स में क्या है, एक्सेप्ट 0। आपको पता है कोसेक का मतलब 1/5, साइन 0 पर 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं करेगा, 1/0 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्ट 0 हो गया।
इसके बाद अगर देखो जीरो से पाई क्लब में कौन कौन आते हैं, तो जीरो से पाई क्लब में अगर तुम ध्यान से देखोगे, जीरो से पाई वाले में कौन कौन आ रहा है, जीरो से पाई वाले में एक है अब तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा सेक इनवर्स एक्स और तीसरा कॉट इनवर्स एक्स। तो ये देख लो यहाँ पर कौन कौन से हैं जीरो से पाई में, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो एक बात याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी नहीं, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है कि एक रूल हम बताते हैं आपको। देखो जैसे अभी बताया कि अगर ये है इस ग्रुप में, यहाँ फिर से देखो ये 0 हो गया, यहाँ पाई है, पाई बाई 2 है, यहाँ माइनस पाई बाई 2 है, ये पाई है, इसको याद रखना। इसमें साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेकेंड जब फोर्थ में जाएगा, ये फर्स्ट, ये फोर्थ है, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। फिर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, या ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और जब हम लोग इधर लेते हैं, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, लेकिन जब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे तो वहाँ कौन कौन है, सेकेंड में आपका कॉस है, तो ये इसमें जब भी जाएंगे तो ये पाई माइनस थीटा होता है। तो इसीलिए कॉस इनवर्स एक्स याद रखना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो जो फर्स्ट इसमें फर्स्ट और फोर्थ में जो आते हैं उनके में माइनस बाहर हो जाएगा, और जो फर्स्ट और सेकंड में आएंगे, जैसे सेकंड में जो जाएगा, याद आपको रखना, जो सेकंड में जा रहा है वो क्या होगा, पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस। तो ये आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत बेनिफिट रहेगा इसको। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझे रहिए। तो ये कुछ आपको रूल बताए हैं, अभी बहुत सारे और रूल बचे हुए हैं, तो आपको हम बताते रहेंगे। अब हम लोग इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ ये याद रखो कि ASTC रूल भी आपको आना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि ASTC रूल क्या होता है, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। जो प्रिंसिपल कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जैसे एक क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। तो देखो याद रखो, अगर कहीं पर लिखा है cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू cos x। तो ऐसे क्वेश्चनों हम क्या करेंगे, देखो cos इनवर्स √3/2, या तो ये आप ऐसे लगाओ, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, इट इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, और ये पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अभी आपको बताया फर्स्ट और सेकंड में होता, तो अगर ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले सोचो कि cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो ये होती है cos 30 डिग्री पर, ये cos π/6, cos 30 डिग्री पर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6,
और थीटा यही तुम्हारा कास इनवर्स √3/2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। या डायरेक्ट अगर आपको यहाँ माइनस नहीं है तो आप याद रखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधे सोचो कि कास कब √3/2 होता है, सीधा सीधा सोचना है कास कब √3/2 होता है, तो कास 30 डिग्री पर होता है, तो इसका आंसर सीधा सीधा π/6। अब देखो यहाँ भी पॉजिटिव ही है, कोसेक इनवर्स 2, इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है, या तो ये बाय रूल आप लगाओ या सीधा सीधा सोचो कि कोसेक कब, क्योंकि फर्स्ट में सभी रहते हैं, पॉजिटिव है तो फर्स्ट में ही होंगे, कोसेक 2 कब होता है, साइन 31/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल तो ये भी 30 है, तो इसका भी आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, π/6 हो गया। अब यहाँ आओ साइन इनवर्स -√3/2, क्वेश्चन हो गया साइन इनवर्स -√3/2। तो अब इसमें क्या करना है, अभी आपको बताया कि साइन इनवर्स में -x है, तो इसका आंसर क्या होगा, अभी जस्ट बताया माइनस साइन इनवर्स x, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, माइनस क्या होगा, ये साइन इनवर्स √3/2। अब साइन कब √3/2 होता है, ये सोच लो, साइन कब √3/2 होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो ये हो जाएगा π/6। इसका आंसर क्या हो गया, π/6 -π/6, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपको कौन सा रूल यहाँ काम किया, इस वाले में साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो ये बहुत ही आसान सा ये तरीका है, ठीक है। अब अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कास इनवर्स -1/√2 है। अब आप देखो यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये माइनस आएगा तो किस में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अभी आपको बताया था, जैसे याद रखो कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता, फर्स्ट और सेकंड में होगा, तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा तब होगा, अदरवाइज सेकंड में चला गया। तो इसको कुछ नहीं करना आपको, सीधा सोचो कास इनवर्स -x, आपको क्या बताया गया है, कास इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स x, एकदम आसान सा तरीका। तो हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स -1/√2, और आपको पता है, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो कास 1/√2 कब होता है, कास π/4 पर, तो ये होगा पाई माइनस π/4, तो ये हो गया आसान सा तुम्हारा आंसर 3π/4, इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम आसान है। इसी तरह से आ जाओ tan इनवर्स -√θ, इस पर आते हैं, tan इनवर्स -√3, कुछ नहीं करना है। आप देखो tan इनवर्स के लिए क्या रूल बताया गया है, tan इनवर्स कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसमें तो पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, और बताया गया tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, कितना आसान है, देखो ये माइनस बाहर कर लो, tan इनवर्स √3, छोटी सी बात अगर ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सोचो √3 कब होता है, tan होता है 60 डिग्री पर, माइनस ये हो जाएगा -60 डिग्री मीन्स π/3, ठीक है। तो ये आसान सा है, इसमें ये भी चेक करते रहते हैं क्या ये रेंज से बाहर तो नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम पिछले स्लाइड्स में देखें, इस स्लाइड्स में देखो, तो जैसे ये यहाँ पर इसकी वैल्यू π/6 आई थी, तो ये 0 से पाई के बीच में ही है रेंज, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसका रेंज 0 से पाई है, ये उसी में आएगा। और कोसेक का ओपन में आता है -π/2 से π/2, वही सही है। साइन का भी, अगर साइन इनवर्स का हम लोगों ने क्या निकाला, -π/6, ये तुम्हारे रेंज में ही है, किस रेंज में, -π/2 से π/2 में, तो वो अपने आप आएगा, जो आपको रूल बता दिए उसमें आप चेक करोगे तो अपने आप आता चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो tan इनवर्स का जो आया रिजल्ट अभी, तो -π/3, इसका -π/2 से +π/2, तो सबका अपना अपना रेंज है, वो आपको याद भी नहीं करना है, केवल आप वो जो वैल्यू आपको बताया, जिस तरीका बताया, उस तरीके को ध्यान में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या है, साइन है π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, हमको पहले क्या करना है, साइन इनवर्स -1/2 को सॉल्व करना है। तो आपको पता है अभी जस्ट साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब सोचो कि 1/2 कब होता है,
साइन 30 पर π/6, तो ये हो गया -π/6। कितना आसान है, देखो इसका आंसर आ गया -π/6। यहाँ रख दो तो क्वेश्चन हो जाएगा साइन π/3 माइनस, अब साइन इनवर्स माइनस π/1/2 की वैल्यू -π/6, ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस π/6, माइनस माइनस प्लस, तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, साइन क्या हो जाएगा π/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो कितना आसानी से आप बहुत जल्दी आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कर सकते हो। क्वेश्चन और लेते हैं, देखो यहाँ पर ये सब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर बेस्ड है। जैसे tan इनवर्स √3, अब ये तो फर्स्ट पास 2 है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। √3 कब होता है 60 डिग्री पर, तो ये π/3 हो गया। माइनस आ जाओ सेक इनवर्स -2। सेक इनवर्स किस क्लब में है पहले ये देखो, पहले क्लब में कौन कौन है, साइन, टेन, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये दूसरे क्रम में है। तो ये हो जाएगा, आपको बताया फार्मूला याद रखो, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब सेक इनवर्स 2 कब होता है, cos 30 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा π/3, तो ये हो गया पाई माइनस π/3, ये आ जाएगा तुम्हारा 2π/3। यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस 2π/3, इसकी वैल्यू π/3 है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2π/3। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा -π/3। तो देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसानी से लग रहा। यहाँ आ जाओ tan इनवर्स 1 पास 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 कब होता है 10 π/4 पर, तो इसका आंसर क्या हो गया π/4 हो गया। cos इनवर्स -1/2 पीछे आपको देखे हैं, तो अभी फिर से देख लो, cos इनवर्स -1/2, जिसको लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब ये हो जाएगा पाई माइनस 1/2 कब होता है 60 डिग्री पर, मीन्स π/3, तो क्या हो जाएगा 2π/3, और 0 से पाई में रेंज में आ भी रहा, तो ये हो गया 2π/3। तो इसका आंसर क्या हो गया π/4 प्लस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये साइन इनवर्स -x क्या होता है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो कितना आसान है, तो ये हो जाएगा माइनस, और साइन इनवर्स 1/2 कब होगा 30 डिग्री पर, मीन्स π/6। इसको आप सॉल्व कर लो, ये तीनों को आप सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कितनी आसान से क्वेश्चन आसानी से लगते चले। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के क्वेश्चन ऐसे ही आपको आएंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। देखो एक क्वेश्चन ये है, साइन इनवर्स साइन 3π/5। देखो एक रूल है, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, लेकिन x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए -π/2 से π/2। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ऐसे देखने में लग रहा है कि अगर हम डायरेक्ट अगर केवल याद रखो साइन इनवर्स साइन x, ये देखने में लग रहा है कि इसका आंसर x होगा, मतलब इसका आंसर 3π/5 होगा। लेकिन ध्यान से देखो 3π/5 जो है इस रेंज में नहीं आएगा, तो क्या करें, इसको हम इस रेंज में लाएं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/5। अगर पाई माइनस 2π/5 करोगे तो 3π/5 होगा, बट आप जानते हो कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। उस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/5, और 2π/5 है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x मीन्स 2π/5, और ये बिलोंग करेगा तुम्हारे इस इंटरवल में, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में सावधानी रखना है। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन आप इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाइएगा। एक क्वेश्चन है कॉट ऑफ, या ये MCQ टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं, कॉट ऑफ साइन इनवर्स x। देखो काट अगर है और बगल में यहाँ पर इसका आर्गुमेंट में साइन इनवर्स x है, तो यहाँ काट हो तो यहाँ भी काट होना चाहिए। तो हम साइन इनवर्स x को या तो काट में बदल लें। एक तरीका तो ये है कि हम इसको मान लें साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू x,
एक्स को हम x/1 लिख लें और ट्रायंगल एक बना लें। साइन होता है, इसको थीटा ले लो, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया। और यहाँ से पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, √1 - x²। ये इसको हम बदल लें, साइन इनवर्स एक्स को हमको काट में बदलना है, तो यहाँ से हम काट थीटा निकाल लें। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स √1 - x² अपॉन एक्स, ये काट थीटा हो जाएगा। मतलब इस, और यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी थीटा क्या हो जाएगा, काट इनवर्स √1 - x² अपॉन एक्स। तो देखो ये वैल्यू उठाकर, थीटा ही तो साइन इनवर्स एक्स है, तो हम यहाँ पर अगर हम इसको देखें, इसको उठा कर रख दो तो ये हो जाएगा काट इनवर्स √1 - x² अपॉन एक्स। तो ये काट इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा √1 - x² अपॉन एक्स। तो यहाँ ऑप्शन में क्या हो गया ये। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी MCQ टाइप का है। क्वेश्चन में tan² sec इनवर्स 2 + cot² कोसेक इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करें, सेक इनवर्स 2 को हम मान लें थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2, और यहाँ से इसी तरह से कोसेक इनवर्स 3 को मान लो थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3। इसको यहीं रहने दो, अब आ जाओ क्वेश्चन में, तो यह जाएगा tan² सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 की जगह क्या ले लें थीटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स थीटा प्लस, यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, कोसेक इनवर्स 3 को जो हम लोगों ने थीटा लिया इसको अल्फा ले लेते हैं, यहाँ पर भी अल्फा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक अल्फा इक्वल टू 3। चलो अब ये हो जाएगा tan² थीटा, सेक इनवर्स 2 की जगह क्या रख दिया थीटा। इसी तरह यहाँ हो जाएगा cot² अल्फा, और आपको पता है tan² थीटा का फार्मूला क्या होता है, sec² थीटा -1। इसी तरह cot² अल्फा हो जाएगा कोसेक² अल्फा -1। बट सेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -1। कोसेक की वैल्यू है 3, तो 3² हो जाएगा -1। 2 का स्क्वायर 4 -1 + 9 -1, ये हो जाएगा 9 और 4 13 - 2 11। इसका आंसर क्या हो गया 11। तो देखो ये सब आसान से क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड में आ सकते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y अपॉन x + y। यहाँ देखो इतने आप इसके ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए या तो आप एक फार्मूला याद रखो, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। इससे निकाल सकते हो, पूरा सॉल्व करो तो ये आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन एक लेंदी प्रोसेस है ये। तो क्या करते हैं इसको, इसमें अगर हम एक ट्रिक लगाएं, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, तो देखो अगर ऐसा ट्रिक लगा दोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस tan इनवर्स 1 - 1 अपॉन 1 + 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू π/4, और यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग मतलब tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका π/4। तो ये बहुत ही आसानी से इस ट्रिक की सहायता से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन जो NCERT बेस्ड थे, NCERT से रिलेटेड थे, NCERT एग्जाम्पलर के थे, या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और इसके बाद भी इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम इसमें JEE वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं।